केंद्र की मोदी सरकार है। इसने जो किसानों के साथ ज्यादती की है, वादा खिलाफी की है, उसके खिलाफ आप ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं और मोदी जी कह रहे हैं कि जो है विश्व में डंका बज रहा है भारत का। अरे विश्व में डंका उंका कुछ नहीं बज रहा है। ये सिर्फ एक लोगों की आंखों में धूल झोंकने का तरीका है। कोई डंका नहीं बज रहा है। देश के लोग बहुत परेशान हैं, नौजवान परेशान हैं, किसान परेशान है, और जो है कर्मचारी परेशान है, आंगनवाड़ी परेशान है, आशा वर्कर परेशान है, तमाम सारे कर्मचारी, किसान, नौजवान सब परेशान हैं। डंका 10 साल हो गई सरकार ने जिस तरह से पैसे का सेंट्रलाइज कर दिया है, जनता से चूस चूस के, और ऐसी मजबूरी कर दी कि उसकी जेब से निकलता ही निकलता है। तो इस तरह से जब पैसे का केंद्रीयकरण होगा, किसी पे एकाधिकार किसी एक व्यक्ति का नहीं हो सकता। आप ठीक है कारपोरेट बढ़ाइए तो सबको थोड़ा थोड़ा दीजिए ना, एक व्यक्ति के हाथ में दे दोगे सारा तो वो तो। सर क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से आज फिर किसानों ने हम महापंचायत की है, उनकी मांगे हैं और सरकार को लेकर आप इस बैठक पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज ये जो अखिल भारतीय महापंचायत किसानों की यहाँ हुई है, और आप देख रहे हैं कि ये पूरा स्टेडियम खचाखच भरा था। जितने लोग अंदर थे उससे उतने ही से उससे भी ज़्यादा बाहर लोग थे। और जो केंद्र की मोदी सरकार है, इसने जो किसानों के साथ ज्यादती की है, वादा खिलाफी की है, उसके खिलाफ आज और किसानों की समस्याओं को लेकर ये पंचायत बुलाई गई थी, जिसमें पूरे ही देश के लगभग 23 राज्यों से यहाँ लोग आए हुए थे, प्रतिनिधि लोग थे। तो ये एक बार फिर उस लड़ाई की शुरुआत है जो लड़ाई बीच में स्थगित कर दी गई थी, और जो सरकार ने वादा किया था उस समय जब किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे थे कि हम उनकी बातों को पूरा करेंगे, एमएसपी देंगे, और तमाम जो बिजली बिल है 2023 उसको वापस लेंगे। लेकिन उन्होंने क्या किया, ये सब बैकडोर से सारा चालू कर दिया। तो ये आंदोलन, ये महापंचायत एक नए आंदोलन की शुरुआत है। और अभी आप देखेंगे कि देश में जो पहला आंदोलन था, इससे भी बड़ा आंदोलन होगा। अच्छा, ये बिजली मीटर, स्मार्ट मीटर आप लोगों ने लिख रखा है, उसका क्या मुद्दा है, उसमें क्या समस्या है? देखिए, ये स्मार्ट मीटर जो है, ये एक तरीके से चोरी का एक तरीका है, एक तरीका अपनाया। स्मार्ट मीटर है जैसे हम मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल में अभी आपने देखा होगा जब हम फ़ोन करते हैं तो पहले फ़ोन होता नहीं है, पहले कॉल नहीं होती, दूसरी भी नहीं होती, और उसमें जो है चलने लगता है, कॉल चलने लगती है, आवाज़ नहीं जाती है। तो क्या होता है, जिनका पैसा होता है वो कटना शुरू हो जाता है और बात होती नहीं है। तो इस चोरी को, ये एक चोरी है, ये जो स्मार्ट मीटर है ये एक चोर मीटर है, और ये इससे जो है ये कंपनियां बैठे बैठे चोरी करेंगी हमारी, और जो है पैसा ले लेंगी पहले, और उसको जो है किस समय ख़त्म कर देंगी, किस समय काट देंगी। रात को भी बंद हो सकता है, किसी भी समय बंद हो सकता है। इसको हम कहीं पकड़ भी नहीं सकते, इसकी कहीं शिकायत भी नहीं कर सकते। तो ये जो मीटर है और जो पहले मीटर है वो भी सरकार नहीं लगाए थे, तो आखिर उनमें क्या दिक्कत है? ये मीटर क्यों ला रहे हैं? उन्नत सिस्टम है इस कारण लगाया है। ये उन्नत नहीं है, ये चोरी का तरीका है, उन्नत नहीं है, उन्नत कुछ नहीं है इसमें। जिस तरह मोदी जी ने स्मार्ट सिटी बनाया उसी तरह से स्मार्ट मीटर उन्होंने लगाया है। देखिए, ये हर एक आदमी को स्मार्ट बना रहे हैं, स्मार्ट बनिए। स्मार्ट सिटी है, स्मार्ट सिटी है, हमारे मुरादाबाद में स्मार्ट सिटी है, गड्ढे पड़े हुए हैं, तमाम पानी भरता है, उसमें लोगों की कारें गिर जाती हैं। यहाँ तक कि जो जिलाधिकारी है उसके कार्यालय के सामने बड़े बड़े गड्ढे, उसमें उन्हीं का कर्मचारी गिर गया और सीढ़ी लगा के उसे निकाला गया। तो ऐसा स्मार्ट सिटी। आप ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं और मोदी जी कह रहे हैं कि जो है विश्व में डंका बज रहा है भारत का। अरे विश्व में डंका उंका कुछ नहीं बज रहा है। ये सिर्फ एक लोगों की आंखों में धूल झोंकने का तरीका है। कोई डंका नहीं बज रहा है। देश के लोग बहुत परेशान हैं, नौजवान परेशान हैं, किसान परेशान है, और जो है कर्मचारी परेशान है, आंगनवाड़ी परेशान है, आशा वर्कर परेशान है,
तमाम सारे कर्मचारी, किसान, नौजवान सब परेशान हैं। डंका तो सिर्फ क्या करें मैम, कौन व्यापारी परेशान है? सारा वर्ग परेशान है। छोटा व्यापारी है, बहुत परेशान है। जीएसटी से परेशान है, नोटबंदी, जीएसटी तो इसलिए लाए कि टैक्स की चोरी बच सके। हाँ, नहीं, चोरी से बचाने ना, वो जैसे चाहते हैं वैसे उसको मोड़ते हैं, जितना चाहे उतना लगाते हैं। किसी पे जीएसटी, किसी पे कितना। ये सब चोर दरवाजे बनाए हैं उन्होंने। सीधी सरकार जो है पंप की तरह हवा बनाती है कि डंका बज रहा है, कहीं कुछ नहीं है। ये सब झूठ है और प्रोपेगेंडा खड़ा करने का एक तरीका है। 10 साल हो गई, सरकार ने जिस तरह से पैसे का सेंट्रलाइज कर दिया है, जनता से चूस चूस के, और ऐसी मजबूरी कर दी कि उसकी जेब से निकलता ही निकलता है। तो इस तरह से जब पैसे का केंद्रीयकरण होगा, किसी पे एकाधिकार किसी एक व्यक्ति का नहीं हो सकता। आप ठीक है कारपोरेट बढ़ाइए तो सबको थोड़ा थोड़ा दीजिए ना, एक व्यक्ति के हाथ में दे दोगे सारा तो वो तो मनमानी करेगा। वो तो तानाशाही का एक रूप है। सत्ता में तानाशाही, व्यापार में तानाशाही, तो जनता कहाँ जाएगी? भाजपा तो कह रही कि हमारे टाइम पे 10 साल में कोई भ्रष्टाचार ही नहीं हुआ है, आप कह रही हैं कि पैसा चूस रहे हैं सभी वर्गों से। इतना नाक तक कोई कहा नहीं जा सकता। कहीं भी सच, कहीं भी ये कहो कि कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है कि जिसमें भ्रष्टाचार है नहीं। ठीक है, तो आप क्या बोल रहे हैं? इधर आ जाए भाई साहब। हाँ, एक बात बताओ, सरकार को बनाती जनता, जनता के लिए बनाती है, अपने सुख के लिए बनावे, अपने आराम के लिए बनाती है कि भाई हमें सुख देगी, आराम देगी। ये बजाय सुख देने के उन्हें दुख दे रहे हैं, किसी की संपत्ति छीन रहे हैं। कहीं का साथ हो रहा है, सबका विकास हो रहा है, सबका प्रयास है। कोई साथ ना हो रहा, कोई विकास ना हो रहा, सभी लोग परेशान हैं। देखो, पूरे देश का अपहरण कर लिया गया, सारी संपत्ति हड़प ली, सारी जनता दुखी है, कोई सुखी नहीं है। एजुकेशन, शिक्षा कितनी महंगी है, कोई आम आदमी पढ़ा सकता है? 216 गाँव ले लिए, अब 216 गाँव में 500 किलोमीटर के एरिया में एमडीए दर्ज कर रहे हैं। ये तो 500 किलोमीटर के एरिया की जब संपत्ति चली जाएगी तो जनता तो भूखी मरेगी, फिर रोटी कहाँ से खाएगी? नया मुरादाबाद हैगा, नया मुरादाबाद में 40 साल हो गए, अब तक डेवलपमेंट ना होया। 11 गांव की ले ली, अब 216 गांव की ले ली, तो अब बताओ कहाँ से उन्नति होंगी? तो हमारा कहने का मतलब ये है, ऐसा है ना, जो मूलभूत ज़रूरतें हैं इंसान की, मूलभूत जो ज़रूरतें हैं जैसे महंगाई है, शिक्षा है, चिकित्सा है, बेरोजगारी है, इन मूल विषयों से ध्यान भटकाया जा रहा है। ये सब इनके जनता के खिलाफ जन विरोधी नीतियां एक बात मैं कहता हूँ, सरकार जो है स्टार्टअप योजना लेके आई, स्टैंड अप योजना लेके आई, स्टार्टअप योजना जो है स्किल इंडिया प्रोग्राम लेके आई, आयुष्मान हेल्थ कार्ड लेके आई, तो वो तो लगातार इस सारी योजनाओं को बता रही है जो कि देश के लोगों के विकास के लिए। हमारे देश के तमाम जो नागरिक हैं उनको सारी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, ये भटकाया जा रहा है। सरकार एक तरफ तो ये दिखा रही है कि हम 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं साहब? ये तो हमारे पूरे विश्व में हमारे देश का नाम खराब हो रहा है कि हमारे देश में इतनी गरीबी है कि हमारी सरकार जो है 80 करोड़ लोगों को मतलब ये दे रही है, अनाज दे रही है, और उसमें भी दुनिया भर की मिलावट है। और जो है देना है तो रोज़गार दीजिए, महंगाई कम कर दीजिए, करिए, शिक्षा जो है उसको सस्ता कीजिए, और इलाज जो है उसको सस्ता कीजिए। ये मूलभूत शिक्षा तो सस्ती है, वो 10वीं 12वीं तक तो मुफ्त है। नहीं है, शिक्षा को बर्बाद करके रख दिया है। 2.5 लाख स्कूल पूरे देश में बंद कर दिए हैं। बच्चों को, जो माँ बाप गरीब हैं, नई शिक्षा नीति के तहत उनके बच्चों को सस्ते मजदूर बनाने के लिए 6ठी से वोकेशनल एजुकेशन का वो ड्रामा खड़ा किया है कि वो धोबी, तेली, नाई, कुम्हार, लोहार बन जाएं। उनके लिए कोई रोजगार, उच्च सम्मानजनक रोजगार नहीं होगा। उनको सस्ते मजदूर बनाने के लिए NEP 2020 में 6ठी क्लास से वोकेशनल एजुकेशन लागू कर दी है। जबकि 10वीं 12वीं तक तो बच्चे को यही नहीं पता होता कि उसे करना क्या है, उसे किस तरह से चलना है। 10वीं 12वीं तक जो उसका एक डेवलपमेंट होता है, मेंटल डेवलपमेंट होता है, फिजिकल डेवलपमेंट होता है, उसे रोक कर ये मजदूरी की तरफ धकेल रहे हैं और स्कूलों को बंद कर रहे हैं और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को
महंगी फीसों में बच्चों को धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि गरीब का बच्चा, दलित, महिला, गरीब या किसान, मजदूर, उन सब के बच्चे अनपढ़ रह जाएं और केवल मुट्ठी भर लोगों के बच्चे फॉरेन में पढ़ें, वही आकर देश पर शासन करें। और जो भी ये उल्टा सीधा बोले, अगर धर्मांधता के चलते गरीबों के बच्चों को हाथ में लाठी देकर मारने के लिए बोल दें कि भाई गौरक्षा के लिए मारो, वो मारने लगेंगे, क्योंकि उनके पास शिक्षा तो है ही नहीं। उनको तो इन्होंने एक तरह से जानवर के स्तर पर बना के छोड़ दिया है। 80 करोड़ जनता को इन्होंने, 80 करोड़ जनता के बच्चे जब जेब में पैसे ही नहीं है, जब वो अनाज नहीं खरीद सकते, तो शिक्षा कहाँ से खरीद लेंगे? अनाज को ये कह रहे हैं हम फ्री बांट रहे हैं, तो शिक्षा को फ्री नहीं बांट रहे हैं, शिक्षा को बेच रहे हैं। क्योंकि बेच रहे हैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियों को सबको बेच दिया। जो हम 95 रुपए फीस में पढ़ रहे थे, आज वो 50,000। साथ में बोले कि हम जो है स्किल इंडिया प्रोग्राम चला रहे हैं, जिससे युवाओं को पूरे देश में ही नहीं, विदेश में भी काम मिले। ऐसा स्किल इंडिया चला रहे हैं कि वो फ्रॉड ऊपर से लेके नीचे तक इनका पूरा खुल रहा है। एक भी बच्चे को कोई स्किल नहीं आई है, जो भी आया है वो केवल उनको उतना ही आया है कि ये अपना बस रोटी रोजी कहीं मजदूरी करके खा लें। कोई स्किल विकिल नहीं है इंडिया किया है इन्होंने, ये खाली जुमले हैं। और वो तो खुद ही कहते हैं कि ये जुमले हैं, क्योंकि ये मैनेजर हैं अडानी, अंबानी, गोयनका, सिंघानिया, बजाज, मित्तल, जिंदल, बिंदल के। आम जनता की 100 करोड़ मतलब 140 करोड़ जनता की तकलीफों से इन्हें कोई लेना देना नहीं। चलिए, धन्यवाद मैम। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।